झारखंड में एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर की प्रगति की समीक्षा के लिए चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया और पूरे झारखंड में पाठशाला का आयोजन हुआ, जहां मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलओ 2 जुटे और उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया कि आखिर अगर कार्य धीमा है तो उसके पीछे क्या है वजह, और जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया था उस निर्देश के अनुसार क्या क्या हुआ, इस पाठशाला में क्या नसीहत दी गई और किस तरह से आगे इस काम को पूरा करने को लिए निर्देश दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, चुनावी पाठशाला का सफलतापूर्वक आयोजन पूरे झारखंड में हुआ है। जी हाँ, हर बूथ पर चुनावी पाठशाला लगे और आपको बताऊं कि इस अवसर पर बीएलओ और बीएलए 2 की जो है वो बैठक भी आयोजित की गई। ये बीएलओ और बीएलए 2 की दूसरी बैठक थी, लेकिन जो चुनावी पाठशाला है वो एक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके दौरान एएसडीडी लिस्ट जो है उसको पढ़कर सुनाया गया। ये पारदर्शिता के मद्देनजर किया जाता है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो एएसडीडी सूची के बारे में जानना चाहें तो आपको बता दूं कि एएसडीडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड, इसके अलावा डेथ और फिर जो आखिर है वो डुप्लीकेट। तो जो मतदाता एब्सेंट हैं उनकी सूची तैयार की गई है, जो शिफ्टेड हैं उनकी सूची तैयार है, इसी तरह से डेथ और डुप्लीकेट जो नाम होते हैं उसकी एक सूची तैयार की जा रही है, एएसडीडी की वो सूची, और उसको जो है वो पढ़कर सुनाया गया। अब इससे क्या होता है कि जो बीएलए 2 हैं जो कि उसी बूथ से रिलेटेड होते हैं, वो लोगों को जानते हैं, बूझते हैं, तो वो उन चीजों को आराम से समझ सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया हुई और अब जो एक तीसरी बैठक होनी है जिसमें कि आपको बीएलओ और बीएलए 2 की जो तीसरी बैठक होगी वो 22 जुलाई को होने जा रही है और उसमें जो है एएसडीडी सूची जो है इस पर विस्तृत फैसला लिया जाएगा और उस सूची का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा उस लिस्ट को, और फिर उस वक्त पूरी पारदर्शिता के साथ वो नाम सामने रखे जाएंगे। देखिए 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची सामने आना है और जो चुनाव आयोग है उसका विचार है कि उसके साथ ही एएसडीडी सूची के बारे में भी उसको भी सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी कुछ सामने रहे कि किनका नाम जो है इस प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। देखिए जो के रवि कुमार हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के, वो बहुत सक्रिय हैं। चुनावी पाठशाला के दिन लोहरदगा में थे, जो सूचना मिली है उसके अनुसार, और वहां पर अलग अलग बूथों पर वो गए हैं। बीएलओज की हौसला अफजाई उन्होंने की है और अगर आप इसको देखें तो बीएलओ बीएलए 2 की तो ये बैठक हुई ये जो बैठक हुई 14 जुलाई को मंगलवार को, उसमें आप देखिएगा कि वोटर्स थे। अनमैप्ड वोटर्स की सूची जो है उससे एएसडीडी वोटर्स की एक प्रारूप सूची बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिनको इम्यूनरेशन फॉर्म मिल चुका है और इम्यूनरेशन फॉर्म मिलने के बावजूद जो है उसको उन्होंने अब तक बीएलओ को जमा नहीं किया है। तो उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो बीएलओ को दे ताकि डिजिटलाइजेशन का काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ सके। देखिए, और एक बात फिर से स्पष्ट किया है कि रवि कुमार ने कि जो एसआईआर हो रहा है और जो वोटर लिस्ट बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। जो गैर भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो लीगली या इलीगली रह रहे हो, वो भूलकर भी इन्यूमरेशन फॉर्म न भरें। अगर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म मिल भी जाता है तो वो उसको बिना भरे हुए, बिना सिग्नेचर किए हुए बीएलओज को वापस करें और उचित कारण भी बताएं कि वो क्यों वापस कर रहे हैं। तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है और बाकी आप देखें तो अभी आपको दिखेगा कि जो 22 जुलाई को बैठक होने वाली है उससे चीजें और स्पष्ट होंगी। 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और उसके डिजिटलाइजेशन का काम जो है वो किया जाना है। फिर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची आएगी। तो एक आप कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करने की
कोशिश जो है वो की जा रही है और वोटर्स से भी जैसा कि अपील जो है बार बार के रवि कुमार या आप डीसी जो हैं रांची के मंजुनाथ भजंत्री जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो भी वोटर्स से सभी मिलकर अपील कर रहे हैं कि न्यूमरेशन फॉर्म को भरकर आप समय बीएलओज को वापस कीजिए और जब बीएलओज आपके घर जाए तो उनको पूरा सहयोग करें ताकि फॉर्म सही तरीके से भरकर उनको दिया जा सके। बिल्कुल, तो अब देखिए काम में कितनी तेजी आती है और जो भी समस्याएं आ रही थी बीएलओज के साथ उन पर चर्चा हुई है और चुनाव आयोग लगातार उसे लेकर उन्हें निर्देश दे रहा है। अब अगली बैठक 22 तारीख को होनी है, तो तब तक कितना कुछ काम आगे बढ़ता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से गंभीर है और हर कदम पे इसकी समीक्षा भी की जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।